प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं संघ प्लेटे हेलमिंथेज के बारे में और उसके साथ ही साथ चर्चा करेंगे एस्केलमेंथेज के बारे में। कोशिश करेंगे कि इन दो वीडियोज को हम लोग एक साथ कर लें, दो टॉपिक को एक साथ कंप्लीट कर लें। और दूसरी बात, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक का पीडीएफ है। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी में इसका कितना महत्वपूर्ण अंश है, कितना महत्वपूर्ण इसका कार्य है, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी तरफ आपके पीवाईक्यू के प्रैक्टिस पेपर की श्रृंखला चल रही है। आपने ये भी नोटिस पढ़ ली होगी और आपको मिल भी गया होगा, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, जिसमें आपको ये सूचना मिल गई होगी बीपीएससी का 16 से लेकर के 20-19 तारीख तक के बीच में पेपर होने वाला है। और 16 से 20 दिसंबर के बीच में आप बीपीएससी टीआरई 4 का पेपर होने वाला, वही बीच में आपके टीजीटी का भी पेपर है। और इधर अक्टूबर में आपका जो है पीजीटी का एग्जाम है, उसके बाद ईएलटी का भी दिसंबर के लास्ट तक पेपर होने की संभावना है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी कहीं ना कहीं आपको इस समय बांधने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसी कड़ी में ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है। और आज से आपको इंग्लिश मीडियम, माफ़ करिएगा, आज से आपको क्लास 12th की भी रमेश गुप्ता की श्रृंखला मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम लोग एक एक चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए दोनों वीडियो ले चलेंगे, 11th का भी 12th का भी, ताकि दोनों एक साथ किताबें खत्म हो जाएं, ताकि हम लोग मॉडल पेपर में इंटर कर सकें। चूंकि हमें 10 मॉडल पेपर भी करने हैं और 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट के 125 क्वेश्चन, अभी तो टॉपिक वाइज हम आपको करवा रहे हैं, फिर पूरे फॉर्मेट का 125 क्वेश्चन के 10 पेपर करने हैं। 2000 से सन 2000 से लेकर के 2021 तक के जितने पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स को करने हैं। चलिए सबको करेंगे। पहले यहाँ पे आते हैं संघ प्लेटे हेलमिंथेज पे। पहला परिचय आपके सामने है। तो कह रहा है इसका परिचय हम लोग पढ़ते हैं, क्या परिचय देता अपना। तो कह रहा कि इसमें अंग स्तर का संगठन पाया जाएगा, यानी अंगीय स्तर होते हैं, द्विपार्श्वी होते हैं, प्रोटोस्टोमी यूमेटाजोआ होते हैं, देह गुहा नहीं होती अर्थात एसिडोमेट होते हैं। प्लेटे हेलमिंथेज जिसका नाम है, प्लेटी मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ मतलब होता है जो हेलमिंथ के मेंबर है। हेलमिंथ मतलब वार्म कह सकते हैं। तो वार्म जैसी संरचना है। चपटे क्रिम इन्हें कहा जाता है। इन्हें जनरल भाषा में क्या कहते हैं? चपटे क्रिम कहते हैं। शरीर ऊपर और नीचे यानी पृष्ठ भाग से और अधर भाग से दोनों तरफ से चपटा होता है। लगभग 10,000 जातियां इसकी ज्ञात हैं। प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? इस संघ के जंतु पृष्ठाधर यानी पृष्ठ और अधर दोनों तरफ से क्या होते हैं? चपटे होते हैं। पृष्ठ भाग से और अधर भाग से दोनों तरफ से चपटे होते हैं। इन्हें चपटे क्रिम भी कहा जाता है। अधिकांश सदस्य, अगर इसके बात करते हैं तो कह रहा है अधिकांश सदस्य इसके होते हैं। कह रहा है अधिकांश सदस्य अन्य जंतुओं, मुख्यतः कशेरुकियों यानी वर्टिब्रेट पे परजीवी के रूप में रहते हैं और रोग पैदा करते हैं। कुछ इसके स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। मेटाजोआ में जैव उद्विकास के दौरान सिर का विभेदन अर्थात मुंडीकरण, सिफिलाइजेशन इन्हीं से प्रारंभ होता है। तो कह रहा है कि सिफिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो आपका आंसर होगा प्लेटे हेलमिंथेज से स्टार्ट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यह भी हो गया। आगे ये इनके शरीर में, इनके सदस्यों में शरीर खंडों में बंटा होता है। खंडों में बंटा या विखंडन वास्तविक नहीं होता। कह रहा खंडों में बंटा तो दिखता है लेकिन वास्तविक विखंडन नहीं होता है। पोषद के शरीर में भीतर या बाहर चिपके रहने के लिए चूसकों, कंटिकाओं आदि के रूप में आसंजक बलों यानी अटैचमेंट ऑर्गन्स का भी आसंजक अंगों अटैचमेंट ऑर्गन भी पाया जाता है, का विकास होता है। कोमल होते हैं, चपटा होता है, द्विपार्श्वी सममित पाई जाती है। ठीक है। शरीर 3 भ्रूणीय स्तरों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म से मिलकर के बनी होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विपार्श्वी सममित होते हैं। इन्हीं जंतुओं से प्रारंभ होता है। कह रहा है कि इसके बाद स्पष्ट अंगों और अंग तंत्रों का विकास अर्थात अंगीय स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। कौन सा संगठन होता है? अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। प्रारंभिक होते हैं और ये कृमियों के आकार के होते हैं। स्पष्ट उत्सर्जित तथा जनन अंग उत्सर्जित जनन अंग उपस्थित होते हैं, लेकिन कंकाल, संवहनी और श्वसन तंत्रों का अभाव पाया जाता है। कह रहा है कि स्पष्ट उत्सर्जित तथा जनन अंग जो है
यहाँ पे उपस्थित हैं, लेकिन कंकाल, संवहन और श्वसन अंग यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, यानी उनका अभाव पाया जाता है। पाचन तंत्र उपस्थित या अनुपस्थित, कह रहा पाचन तंत्र उपस्थित होते हैं, परंतु यह जो है पाचन तंत्र कैसे होते हैं, पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। मुख यदि उपस्थित है तो जनन छिद्र प्रायः अधरतल की तरफ होता है। पाचन तंत्र अपूर्ण और गुदा विहीन होते हैं, परंतु फीता कृमियों में पाचन तंत्र पूर्ण अनुपस्थित होता है। कह रहा फीता कृमि में पाचन तंत्र अनुपस्थित हो जाता है, नहीं पाया जाता, जबकि और में पाचन तंत्र पाया जाता है लेकिन अपूर्ण विकसित होता है, यानी गुदा नहीं पाया जाता है। एक ही छेद पाए जाते हैं जहां से भोजन को ग्रहण करता है, वहीं से अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर भी निकालता है। ये भोज्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह में अवशोषित करते हैं। सामान्य शरीर की सतह से शोषण करते हैं, परंतु परजीवी में अवायवीय शोषण पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र सीढ़ी नुमा होता है, जो तंत्रिका बलय और अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जुओं का बना होता है। उत्सर्जी तंत्र की इकाइयां विशेष प्रकार की नलिका सदृश ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। यह कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन दोनों में सहायक होती हैं। इन्हें प्रोटोनेफ्रिडिया या सिलोमोसाइट्स कहते हैं। देह गुहा अनुपस्थित होती है। देह भित्ति तथा अंतरांगों के बीच एक ठोस ढीला ढाला मेजोडर्मल ऊतक भरा होता है, जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं। परजीवी जीवन के अनुकूल जनन तंत्र बहुत विकसित और द्विलिंगी नर मादा अलग अलग नहीं होते हैं। अकेले इन्हीं कृमियों में शुक्राणु में 2 पूंछ होती है। कह रहा अकेले इन्हीं कृमियों के शुक्राणुओं में 2 पूंछ होती है। 2 पूंछ वाले शुक्राणु यहाँ पाए जाते हैं। निषेचन स्व और पर दोनों होता है, आंतरिक होता है, अधिक जननक्षम होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का होता है। इसके जीवन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया के पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। तो प्लेनेरिया यहाँ पे पुनरुद्भवन वानी रीजनरेशन के द्वारा जनन करता है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कर जीवन विधि देह भित्ति पर रोमाभ और शरीर में पाचन तंत्र की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर इस संघ को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग टर्बिलेरिया, अधिकांश सदस्य जल में स्वाश्रयी, कुछ बाह्य परजीवी होते हैं। स्वाश्रयी सदस्यों में पत्तियां आदि पर रेंगने और तैरने के लिए देह भित्ति का रोमाभ पाया जाता है। भित्ति की एपिडर्मिस की अनेक कोशिकाएं श्लेष्म का श्रावण करती हैं और अनेक से रेमडिटिफार्न नामक लंबे लंबे निर्जीव कण होते हैं। मुखद्वार प्रायः सिरे से दूर होता है, अधर तल पर होता है। शरीर अखंडी होती है। इसके अग्र सिरे पर संवेदांग पाए जाते हैं, परंतु चूसकों का अभाव होता है। जनन लैंगिक होता है, कुछ में अलैंगिक होता है। अधिकांश द्विलिंगी होते हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अधिक क्षमता होती है। उदाहरण है डिगोएशिया या प्लेनेरिया में। अगला है वर्ग ट्रिमेटोडा, इसे पर्णकृमि कहते हैं। सब परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवी, कुछ बाह्य परंतु अधिकांश अंतः परजीवी होते हैं। शरीर प्रायः पत्तीनुमा या व अखंडी होता है। देह भित्ति का बाहरी स्तर रोमाभ और एपिथेलियम से के स्थान पर टेगुमेंट नाम का एक सेंसियल यौन प्रतिरोधक मोटा स्तर पाया जाता है। औसत के शरीर में ऊतकों से चिपकने के लिए चूसक और प्रायः कंटक पाए जाते हैं। वयस्क में संवेदांग प्रायः अनुपस्थित होता है। मुखद्वार अग्र सिरे पर पाए जाते हैं। पाचन तंत्र उपस्थित होता है। गुदा अनुपस्थित होते हैं। अधिकांश द्विलिंगी होते हैं। जीवन वृत्त सरल या जटिल होता है। उदाहरण है पॉलीस्टोमम और उसके बाद फैसियोला, लीवर फ्लूक, सिस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में रुधिरवाहिनियों का परजीवी होता है। वर्ग सिस्टोडा, फीता कृमि। सब अंतः परजीवी होते हैं। अधिकतर कशेरुकियों की आहार नाल में पाए जाते हैं। अधिकांश सदस्यों के शरीर फीते के समान लंबे एवं देह खंडों में बंटा होता है। देह भित्ति पर मोटा टेगुमेन पाया जाता है। अग्र सिरे पर चूसक या अन्य आसंजक अंग उपस्थित होते हैं। मुखद्वार अनुपस्थित होता है क्योंकि पाचन तंत्र नहीं होता है।
पोषद के शरीर से पचा पचाया तरल भोजन शरीर सतह के प्रसरण द्वारा ग्रहण किया जाता है। संवेदांग अनुपस्थित होते हैं। प्रत्येक देह खंड में एक पूर्ण द्विलिंगी जनन तंत्र पाया जाता है। जीवन वृत्त प्राय जटिल। उदाहरण है टीनोसोलियम, सुअर मांस फीता क्रीम। टीनिया सोलियम जो होते हैं सुअर की मांस में पाए जाने वाले फीता क्रीम होते हैं। टीनिया सेजिनेटा जो है ये गौमांस में पाए जाने वाले फीता क्रीम होते हैं। और इकाइनोकोकस ये कुत्ता फीता क्रीम होता है। उसके बाद जो है हाइमेनोलेपिस मनुष्य की आंत का परजीवी सबसे छोटा फीता क्रीम होता है। हाइमेनोलेपिस जो है सबसे छोटा फीता क्रीम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। हालांकि टीनिया सीलियम और टीनिया सेजिनेटा तो कई बार पूछे गए। अगला संघ हमारा है संघ एस्केलमेंथीज या निमेटोडा या निमेटोहेलमिंथीज। तो देखिए कह रहा सामान्य परिचय। अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। द्विपार्श्वी होते हैं। प्रोटोस्टोमियम होते हैं। मेटाजोआ होते हैं। इनमें देहभित और आहार नाल के बीच भ्रूण की कोरक अर्थात ब्लास्टोसील गुहा से उत्पन्न होती हैं। यह मिथ्या देह गुहा जैसी होती हैं। निमेटोडा का अर्थ होता है सूत्रकृमि। इसकी लगभग 12,000 जातियां ज्ञात हैं। प्रमुख लक्षण इस संघ के जंतु स्वच्छ जली, समुद्र जली, अधिक ह्यूमस वाली मृदा में पाए जाते हैं। अधिकांशतः सदस्य जंतुओं और पादपों के अंतःपरजीवी होते हैं। जंतुओं की शारीरिक बनावट अनप्रस्थ काट के गोलाकार या बेलनाकार तथा दोनों सिरों पर नुकीले या शरीर खंड विहीन होते हैं। इसीलिए इन जंतुओं में गोल्डक्रीम कहते हैं। ये जंतु द्विपार्श्वी सममित शरीर संगठन अंग तंत्र का स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। त्रिस्तरीय होते हैं। देहभित्त के बाहरी मोटा दृढ़ और चमकीली उपचर्म पाई जाती हैं। इसके नीचे एपिडर्मिस के स्थान पर बहुकेंद्र की जो है सिंसियल यानी हाइपोडर्मिस पाई जाती है तथा भीतर की ओर विशेष प्रकार के अनुलंब पेशियों के 4 चतुर्थांशों की बटी हुई पेशी पाई जाती है। सर्वप्रथम पूर्ण आहार नाल मुख ग्रसनी आंत और गुदा में विभेदित होती है। ग्रसनी पेशी युक्त होती हैं जो कि भोजन चूषण में सहायक है। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन नलिका जो कि यच आकार के रेनेट कोशिका द्वारा पूछा गया प्रश्न है। उत्सर्जन नलिका जो यच आकार के रेनेट कोशिका का बना होता है जो शरीर के अपशिष्ट अमोनिया पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकालती हैं। श्वसनांग और परिवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। श्वसन शरीर की सतह से होता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका बलय तथा अनुदैर्घ्य तंत्रिका रज्जुओं का बना होता है। ओष्ठों पर पेपली एम्फिड यानी ओष्ठों पर इसके पेपली पाया जाता है जो स्पर्शग्राही होता है। एम्फिड्स पाए जाते हैं रासायन ग्राही होते हैं। संवेदी अंग पाए जाते हैं। शरीर के पुच्छी सिरों पर युग्मित फैस्मिड रासायन ग्राही उपस्थित होते हैं। जनन तंत्र विकसित नर तथा मादा पृथक अर्थात एक लिंगाश्रयी होता है। निषेचन आंतरिक और भ्रूणी परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान या अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था रूप में पाई जाती हैं। एस्केरिस में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मादा की अपेक्षा नर छोटा और पुच्छी सिरे से वक्रित होता है। नर में मैथुन हेतु पुच्छी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नर में जनन नलिकाएं आहार नाल के साथ मिलकर सामान्य कक्ष अवस्कर द्वार बनाती हैं। मादा अपेक्षाकृत लंबी और दोनों सिरों पर सीधी होती हैं। जनन नलिकाओं और आहार नाल स्वतंत्र रूप से खुलती हैं अर्थात अवस्कर द्वार अनुपस्थित होता है। अनेक प्रकार के निमेटोड्स लाभदायक पादपों और पालतू पशुओं के परजीवी होते हैं। ये पोषक को हानि पहुंचा सकते हैं। मनुष्य के शरीर में भी इनकी लगभग 50 जातियां पाई जाती हैं। इनमें गोल्डक्रीम या एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस या चूना क्रीम जिसे एंटीरोवियस वर्मिकुलेरिस कहते हैं अधिक व्यापक होते हैं। इसके अतिरिक्त भीलपांव एलिफेंटियासिस फाइलेरियासिस रोग उत्पादक बाउचेरिया ट्राइकिनोसिस रोग पैदा करने वाले ट्राइकिनेला तथा अंकुश क्रीम हुकवार्म डिजीज का उत्पादन करने वाले एनसाइक्लोस्टोमा आदि परजीवी निमेटोडा मनुष्य में पाए जाते हैं। निमेटोडा का वर्गीकरण कुछ विशेष प्रकार के संवेदांग उत्सर्जी तंत्र लक्षण और पुच्छी ग्रंथियों के होने न होने पर इस संघ को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है वर्ग फैस्मीडिया या सेसरनेटिया
को देखते हैं। पहला वर्ग है वर्ग फेस्मेडिया या सेंसरनेंटिया। पश्च छोर के पास एक जोड़ी एक कोशिकीय फेजमिड पाए जाते हैं जो कि संवेदन अंग का कार्य करते हैं। अग्र छोर के पास एक जोड़ी एम्फिड्स पाए जाते हैं, ये भी संवेदी अंग का काम करते हैं। यानी फेजमिड पीछे के साइड में पाए जाते हैं पश्च छोर पे, और अग्र छोर पे एम्फिड्स पाए जाते हैं। दोनों संवेदी अंग हैं। उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी पार्श्व नलिका पाई जाती है। पुच्छी ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। उदाहरण है एस्केरिस गोल्ड क्रीम कहते हैं, एंटेरोबियस चूना क्रीम कहते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जो है अंकुश क्रीम कहा जाता है, और बाउचेरिया इसे फाइलेरिया वार्म के नाम से जाना जाता है। वर्ग एम्फेसिडिया या एडिनोफोरिया कह रहा है। एम्फेसिडिया या एडिनोफोरिया फेजमिड का अभाव पाया जाता है इसमें। एम्फिड्स कुंडलित या तस्तरी नुमा होते हैं। पार्श्वीय उत्सर्जन नलिकाओं का अभाव होता है। पुच्छी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। और उदाहरण है ट्राइलोबियस, ट्राइकिनेला, कैपलेरिया, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। अगला संघ है संघ एनेलिडा। तो हम लोग एक नज़र डालते हैं संघ एनेलिडा पे, और एनेलिडा के इस पोर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संघ एनेलिडा के बारे में। एनेलिडा पे आइए, कह रहा है कि द्विपार्श्वी तथा प्रोटोस्टोमी यू। एक सेकंड रुक जाइए बस, एनेलिडा तब तक पढ़िए, मैं आ रहा हूं। बस एक सेकंड, शुरू कर रहा। हाँ, तो कह रहे थे कि हम लोग लगातार इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सब लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आप इसको वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो आने वाली वीडियोज हैं मिलते रहेंगे। कह रहा है द्विपार्श्वी होते हैं प्रोटोस्टोमी, यूसिलोमेट होते हैं, यूमेटाजोआ होता है जिनका शरीर क्या होता है, लंबा होता है, पतला और कोमल शरीर, क्रीम जैसा शरीर मुद्राकार होता है, समखंडों में बंटा होता है। इनकी निचली त्वचा में प्रायः उपचर्म के बने सीटी नामक असंयुक्त उपांग पाए जाते हैं। एनेलिडा का अर्थ होता है खंडयुक्त क्रीम। लगभग 15,000 जातियां ज्ञात हैं। प्रमुख लक्षण, ये जंतु जली, लवणी तथा अलवणी जल में तथा गीली मिट्टी में रहते हैं। ये स्वतंत्र जीवी या तथा कुछ बिलों में रहते हैं तथा कुछ परजीवी होते हैं। शरीर लंबा पतला, प्रायः लंबा और पतला, समखंडी, द्विपार्श्वी, सम्मिलित स्तरी होता है। डेंगुआ वास्तविक सिलोम पाए जाते हैं। यहाँ से वास्तविक सिलोम मिलने लगा। इसके चारों ओर भ्रूणी मेजोडर्मल से बनी एपिथेलियम अर्थात पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है। अंतराखंडी पट्टियाँ द्वारा यह प्रायः समखंडी कक्षों में बटी होती हैं। शरीर के बीचों बीच सीधी आहार नाल पाई जाती है, अतः शरीर की सकल संरचना नाल के भीतर नाल जैसी दिखती है। इसे ट्यूब विथ इन ट्यूब कहा जाता है। देह भित्त मांसल और संकुचनशील होती है। इस पर महीन उपचर्म का आवरण पाया जाता है। इसे अनुलंब एवं वर्तुल दोनों ही पेशी स्तर जो कि गमन में सहायक होते हैं। गमन के लिए देहभित्त में उपचर्म की बनी सूक्ष्म छड़ीनुमा सीटी पाई जाती है। पहली बार स्पष्ट और बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। कह रहा है यहाँ पे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात रक्त यहाँ पे आर्टरी, वेन और कैपिलरी में चलते हैं। रुधिर लाल होता है परंतु लाल कणिकाओं का अभाव पाया जाता है। रुधिर लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुले होते हैं। आरबीसी इसमें नहीं पाया जाता है, और इसका जो हीमोग्लोबिन होता है किसमें घुला रहता है, प्लाज्मा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। आगे बढ़िए। श्वसन समानता नम त्वचा से कुछ क्लोमों द्वारा होता है। उत्सर्जन सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं द्वारा होता है, जिन्हें उत्सर्जिकाएं कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं, जो कि परासरण नियमन एवं उत्सर्जन में सहायक होते हैं। जलीय जीव अमोनिया और स्थलीय जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तंत्रिका तंत्र में अग्र सिरे के पास एक तंत्रिका मुद्रा तथा इसी से जुड़े शरीर में लंबाई में फैले परस्पर जुड़े दो तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। रज्जुओं पर समखंडी गुच्छक होते हैं। कई प्रकार की ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। नेरीस एक जलीय जंतु है जिसमें नर और मादा दोनों पृथक एक लिंगाश्रयी होते हैं, परंतु केचुआ और जोंक में नर और मादा पृथक नहीं उभयलिंगी होते हैं। जनन प्रायः लैंगिक विधि द्वारा होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। मुक्त प्लावी पश्चिमाभी ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है कुछ सदस्यों में। अधिकांश सदस्यों में जीवन वृत्त के कई
कोई शिशु प्रवस्था नहीं, परंतु कुछ में ट्रोकोफोर नामक लार्वा पाया जाता है। ट्रोकोफोर नामक लार्वा अवस्था पाई जाती है। जंतु जगत के उद्विकास के दौरान विखंडी खंडीभवन, वास्तविक देहगुआ, बंद परिसंचरण तंत्र और स्पंदनशील हृदय आदि संघ एनेलिडा में पहली बार विकसित हुए हैं। वर्गीकरण सीटी में के अनुपस्थित या उपस्थित होने पर इनकी स्थिति एवं विन्यास, संवेदांगों की उपस्थिति अनुपस्थिति आदि लक्षणों के आधार पर एनेलिडा को 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग पॉलीकीटा सब समुद्री होते हैं। सीटी संख्या में अधिक, समखंडों के और पार्श्वों में अधिक, जोड़ीदार मांसल प्रवर्गों में झुंडों में गड़ी गमन आदि प्रवर्धों द्वारा होता है। शीर्ष स्पष्ट, इस पर स्पर्श ज्ञान के लिए स्पर्शक यानी गंध ज्ञान के लिए पैपल्स और बहुधा आंखें उपस्थित होती हैं। क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है। एक लिंगी जनन केवल प्रजनन काल में अस्थायी अंगों के रूप में तथा कई खंडों में बनते हैं। जीवन वृत्त में टोकोफोर शिशु प्रवस्था पाई जाती है। उदाहरण है नेरिस, रेतकृम या नियंथीस कहते हैं, और एर्निकोला एफ्रोडाइट समुद्री चूहा कहा जाता है। वर्ग ओलाइगोकीटा प्रायः नम मिट्टी और तालाबों, झील आदि के वासी होते हैं। पार्श्वपाद अनुपस्थित होता है। सीटी संख्या में कम, त्वचा की सूक्ष्म जटिल थैलियों में एकाकी स्थित होती हैं। स्पर्शक एवं नेत्र अनुपस्थित होते हैं। प्रायः शीर्ष अस्पष्ट होता है। अग्र छोर से कुछ पीछे वयस्क शरीर में एक छोटे से भाग पर एक मुद्राकार या अर्ध मुद्राकार ग्रंथिल रचना क्लाइटेलम पाई जाती है। जनन काल में इनके चारों ओर स्रावित पदार्थ को कोकून बनता है। अंडों का निषेचन और भ्रूणी परिवर्धन कोकून में होता है। कोकून को शरीर पर से उतारकर मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। द्विलिंगी जनन स्थायी अंग होते हैं। शिशु प्रवस्था अनुपस्थित होती है। उदाहरण है फेरितिमा लुम्ब्रिकस यूरोपीय केचुआ। फेरिटिमा लुम्ब्रिकस यूरोपियन केचुआ, द्रविड़ा दक्षिणी भारतीय केचुआ और जिसे लुम्ब्रिकस इसको भी कहेंगे, यूटाइफियस उत्तर भारतीय केचुआ आदि इस विभिन्न प्रकार के केचुए हैं। अगला है वर्ग हीरोडिनेरिया। जलीय या स्थलीय जोंक पाए जाते हैं। इसमें प्रायः बाह्य परजीवी होते हैं। समय समय पर अन्य जंतुओं के शरीर पर चिपककर रुधिर चूसते हैं। देह खंड में 33 जोड़ी खंड, ये आपका प्रश्न पूछा गया, 33 से 34 जोड़ी खंड पाए जाते हैं। पार्श्वपाद में सीटी अनुपस्थित होते हैं। पोषद के शरीर पर चिपकने हेतु छोरों पर चूसक पाए जाते हैं। घाव बनाने हेतु दांत और रुधिर चूसने हेतु पंप भांति काम करने वाली ग्रसनी पाई जाती है। क्लाइटेलम और कोकून बनते हैं। वयस्क अवस्था तक देहगुआ एक विशेष प्रकार के बोर्ट्राइडल ऊतक से भर जाने के कारण केवल 4 प्रमुख नालों और इनकी शाखाओं में सीमित हो जाती हैं, जो परिसंचरण हेमोसिलोमिक तंत्र बनाती हैं। द्विलिंगी शिशु प्रवस्था अनुपस्थित होती है। हीरोडिनेरिया रक्त चूसक जोंक स्वच्छ जलीय जोंक है। और उसके बाद बोनेलिया समुद्री जोंक, नर अत्यधिक छोटा जो कि मादा के गर्भाशय में स्थित रहता है। कैराबोनेलिया जो है ये समुद्री जोंक नर अत्यधिक छोटा होता है जो कि मादा के गर्भाशय में ही छुपा रहता है। अगला संघ है आर्थ्रोपोडा, बहुत बड़ा संघ है, तो इसे आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मिटा हम लोग अगले पार्ट में करने वाले हैं और उसके बाद कार्डेटा पूरा एक साथ करने वाले हैं, अर्थात एनिमल किंगडम सभी 2 वीडियो आपको और मिलने वाले हैं। एक में हम लोग आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मिटा करेंगे और एक में पूरा कार्डेटा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।